Hi friend, I am Sanjay Taide, best-selling author, success coach, motivational speaker and sales expert. आज का सब्जेक्ट का नाम है रीडर इज ऑलवेज लीडर, यानी कि पढ़ने वाले हमेशा महान होते हैं। इस दुनिया में जितने भी महान लोगों ने सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने भी कामयाबी को हासिल किया है, इस दुनिया में जितने भी नाम आपके दिल और दिमाग में आते होंगे, वो सभी महान लोगों की एक अच्छी आदत थी कि वो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते। चाहे उसमें आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, चाहे आप बिल गेट्स को देख सकते हैं, चाहे आप वॉरेन बफेट को देख सकते हैं, चाहे आप अक्षय कुमार को देख सकते हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, चाहे आप लता मंगेशकर दीदी को देख सकते हैं, चाहे आप जाकिर हुसैन को देख सकते हैं, आप जावेद अख्तर को देख सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी को हासिल किया, चाहे वो किरण बेदी होवे या चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, उनकी हर एक की एक अच्छी आदत थी कि वो हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ा करते थे। और बोला भी गया है कि दुनिया में जितने भी सफल आदतें हैं या जितने भी कामयाब आदतें, उन सभी कामयाब और सफल आदतों में सबसे महान और ग्रेट और एनर्जेटिक अगर आदत कोई होंगी तो वो आदत है पढ़ने की आदत। यस माय डियर फ्रेंड, मैं हर दिन खुद 1 घंटा अच्छे किताबें पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों को सुनता हूँ, अच्छे लोगों को देखता हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आप तय मत करो कि आपको 1 घंटा पढ़ना होगा, लेकिन आपके हिसाब से, आपके बिजी शेड्यूल के हिसाब से जितना हो सके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश क्या करो, क्योंकि पढ़ने के वजह से अपने को एक नई दिशा मिलती है, पढ़ने के वजह से अपने को एक कुछ ना कुछ करने की चाहत होती है, पढ़ने के वजह से अपने दिमाग में नई सोच पैदा होती है, पढ़ने की वजह से अपना जो माइंड होता है ना, सांड के मापत खा के सुन्न जैसा अपने बॉडी और बदन और अपना दिमाग और दिल ऐसा सुन्न हो गया रहता है। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उस पढ़ने की वजह से अपना माइंड, दिमाग, अपना दिल कुछ ना कुछ एक एक्टिव होता है, अपने को कुछ नया सोचने का मौका मिलता है, कुछ नया करने का मौका मिलता है, अपना दिल और दिमाग एक एक्टिव हो जाता है, अपने को नई दिशा मिलती है, अपने अंदर एक कुछ करने की भावना पैदा होती है, एक आक्रोश पैदा होता है कि कुछ नया करने का। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो माय डियर फ्रेंड। दुनिया के सबसे बेहतरीन खूबसूरत इंसान जिसको इन्वेस्टमेंट का किंग बोला जाता है, मतलब द किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, वॉरेन बफेट, वो बंदे की हैसियत ऐसी है, बोले तो वो बंदा जिंदगी में कभी उसने कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। चलो छोड़ दो, हमारी बात तो अलग है कि हम एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में मोबाइल खोल के देखते, जानू पीलू सोनू मोनू। उस बंदे ने कभी मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी आज वो बंदा सक्सेसफुल है, कामयाब है, क्योंकि वो बंदा हर दिन 500 पेजेस पढ़ता है। आज भी माय डियर फ्रेंड सुनो, हम कौन से खेत के मूल्य, फिर भी हम दो दो एक एक मिनट में जानू मोनू सोनू पिलू बबड़ा बबड़ी का मैसेज चेक करते। टिंग टुंग बजा खोला, टिंग टुंग बजा खोला, टिंग टिंग बजा खोला, नहीं बजा तो खुद मोबाइल में जाके देखते क्यों नहीं बजा। और लो छोड़ो, वो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि आइडेंटिफिकेशन अवर डिस्टर्बेंस। फिर भी उस बंदे ने आज अपने जिंदगी को 4 चांद लगाए। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी हर दिन एक किताब पढ़ता है, पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता था तो अपने जूते भी नहीं निकालता था, जूते पहन के सोता था वो बंदा। सुनो, वो बंदा कितना आगे चला गया है पढ़ने के वजह से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर दिन आप कुछ ना कुछ पढ़ो, मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटे से 1 सेकंड 1 मिनट भी कम नहीं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अच्छे लोगों का वीडियो देखता हूँ, अच्छे लोगों का ऑडियो सुनता हूँ, अच्छे लोगों की किताब पढ़ता हूँ। 1 घंटे से 1 सेकंड 1 मिनट नहीं कम पढ़ता हूँ, हो सके तो 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा सुनूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा देखूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 1 घंटे पढ़ो, लेकिन आपके
आपके हिसाब से, आपके बिजी शेड्यूल के हिसाब से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ने की वजह से अपने को एक नई दिशा मिलती है। मैं आपको कुछ किताब सजेस्ट करता हूँ, जो किताब मैं मतलब उस किताबों की ना एडवर्टाइज करता हूँ ना उस किताबों के बारे में मतलब मैं कुछ एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ वो किताबें मैंने पढ़ी, उस किताबों से मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिला, और दुनिया में बहुत सारे किताबें हैं, उन किताबों में से मेरे को ये किताबें बहुत ही अच्छी लगी, वो किताब मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। मैं भी आपको वो किताब पढ़ो ताकि आपके ज़िंदगी को चार चांद लग सके। पहला किताब है बोले तो वाचनाचे फायदे, मतलब आपको सही तरीके से नहीं दिख सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको किताबों को नाम बताता हूँ, ठीक है, और उसका ऑथर बता सकता और उसमें क्या चीज़ें दी है। अभी ये वाचनाचे फायदे नामदेवराव जाधवांचं पुस्तक आहे। मैं भी मराठी में बात करना सीख जाता हूँ, मतलब मराठी तो बहुत अच्छा आता है, देखतो। वाचनाचे फायदे नामदेवराव जाधव यांचं पुस्तक आहे, यामध्ये खूपच वाचनाचे फायदे दिलेले हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मतलब पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक बंदे को बोला मैंने इस दीवार को तोड़ने का है, वो बंदा बोल रहा था कि इस दीवार को तोड़ने के लिए मेरे में जान नहीं है, मैं तो बीमार हूँ, मेरे पास तो कुछ मतलब ना हथौड़ा है, ना हथौड़ी, ना बुलडोजर है, और कुछ भी नहीं। मैंने उसको बोल दिया अगर इस दीवार तोड़ी तो इस दीवार में 1,00,000 छुपे जो कि आपको मिलने वाले। उस बंदे ने कुछ सुना नहीं देखा नहीं, अपने बीवी को बच्चे को साथ में लेके हथौड़ा बुलडोजर लाके उस दीवार को तोड़ने लग गया। यानी कि जब फायदे की बात आती है ना तो बहुत सुकून लगता है। इसलिए हो सके तो सबसे पहिले वाचनाचे फायदे नामदेवराव जाधव यांचं पुस्तक आहे ते नक्की वाचा। याच्यामध्ये वाचनाचे खूप सारे फायदे दिलेले आहे। वाचनामुळे काय फायदा होतो, वाचनामुळे आपल्या विचारांना काय दिशा मिळते, आपण किती पुढे जाऊ शकतो, आपला संघर्ष किती कमी होऊ शकतो, वाचनामुळे आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी सोप्या वाटतात आणि एक नवी दिशा मिलते। तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ो, मतलब आपको पढ़ने के बेनिफिट्स पता चलने के बाद आपके वो ऑटोमेटिकली हैबिट, जैसे कि वो बंदा चिन्नी और हथौड़ा लेके दीवार को तोड़ने का आ रहा था, क्योंकि उसको 1,00,000 मिलने वाले, और 1,00,000 मिलने के पहले उसको ये वो बीमार गिर गया था। उसी तरह इस किताब को पढ़ने के आपको फायदे पता चलेंगे, तो हो सकता है हर दिन पढ़ने की आपकी चाहत होगी। नेक्स्ट किताब है कामयाबी की पहली लड़ाई खुद के। इस किताब का मैं खुद ऑथर हूँ। इसमें 16 राज बताए आगे बढ़ने के, बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसी भी पढ़िए। फिर उसके बाद डेल कार्नेगी का किताब है मित्र जोड़ा आणि लोकांवर प्रभाव पड़ा, बहुत ही अच्छा किताब है। उसके बाद मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य विली जॉली का बहुत ही अच्छी किताब है। फिर लक्ष्य प्राप्ति डॉक्टर वेन डायर का बहुत ही बढ़िया किताब है। मतलब आपको ये किताब ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है सिर्फ मैं किताब का नाम और ऑथर का नाम और उसमें क्या दिया है। ये अशोक रघुनाथ गर्दे का चाणक्य व्यवस्थापन शास्त्र, बहुत ही इसमें चाणक्य के बहुत ही धुआंधार रूल्स रेगुलेशन सिस्टम बताइए मैनेजमेंट के। उसके बाद सबकॉन्शियस पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ती, मराठीमध्ये चांगलं पुस्तक आहे, अनुवाद केलेला आहे मंजुला डोबाला यांनी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, बहुत ही अच्छा किताब है। उसके बाद सेल्स की दुनिया में धूम मचाने का होगा, मेरा दूसरा किताब है सेल्स का बादशाह। वो मेरे 9 साल के तजुर्बे पे लिखा है, क्योंकि मैं सेल्स की दुनिया में काम करता हूँ, इसके लिए मेरा सेल्स का बादशाह किताब है। जिस इंसान को भी सेल्स की दुनिया में हंगामा मचाना होगा, सेल्स की दुनिया में बादशाह बनाना होगा, तो एक किताब है शिव खेड़ा साहब का बेचना सीखो। और मेरा दूसरा किताब बहुत ही जल्दी आने वाला है मार्केट में, वो किताब मैंने मेरे प्यारे दोस्त भरत आहिरे के लिए डेडिकेट किया है। बहुत ही खूबसूरत मेरा दोस्त है, बहुत ही परेशानियों में मेरे को मतलब मेरे को सपोर्ट करता है, मेरे को हेल्प करता है, और उसकी सोच और मेरी सोच मिलती जुलती है। तो इसलिए मैंने वो पहला किताब मैंने मेरे भाई, मेरे चचेरे चाचा और मेरे बुआ को डेडिकेट किया है, और दूसरा किताब मैंने मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है भरत आहिरे, उसके लिए डेडिकेट किया है। मैं उसके ऊपर केस स्टडियाँ बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का भी और दिमाग का भी, उसके भी बहुत बड़े सपने हैं, छोड़ो। और बाकी लक्ष्य
ब्रायन ट्रेसी का किताब है, मतलब अपने गोल को कैसे, सपनों को हकीकत में। फिर इफेक्टिव 7 हैबिट, बहुत ही अच्छा किताब है ये भी, स्टेफन कवी का 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत ही अच्छा किताब है। मेरे पास अंग्रेजी का है, इसका हिंदी वर्जन और मराठी वर्जन भी मिल सकता है आपको मार्केट में। फिर ये स्वयं शिस्ति की जादू बोल के है ब्रायन ट्रेसी का, सबब सामने सोड़ा, बहुत ही खूबसूरत किताब है। मराठी में मिला, मैं हिंदी में पढ़ने वाला था लेकिन हिंदी का वहाँ पे मिला नहीं, तो मैंने मराठी वाला ही खरीदा था। फिर रॉबर्ट कियोसाकी, इसका बहुत ही अच्छा किताब है, रिच डैड एंड पुअर डैड। फिर मेरे जैसे बोलने की कला या एक बढ़िया स्पीकर आप कैसे बन सकते हो, ये अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, बहुत ही अच्छा किताब है डेल कार्नेगी का। इसमें अच्छा किस तरह बोला जा सकता है उनके लिए, ऐसे ये किताबें मैंने आपको सिर्फ सजेस्ट की, ना मैंने इसका एडवर्टाइज किया ना मैंने इसका मार्केटिंग किया, सिर्फ मैंने ये किताब पढ़े, इसमें से मेरे को बहुत सारे अच्छी किताबें लगे, इसलिए मैंने आपको बहुत सारे सजेस्ट किए। मैंने मेरे एक हैबिट है, मैं हफ्ते में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 किताब पढ़ के रख देता हूँ, मेरी हैबिट है। और मैं मतलब जितना भी हो सके तो किताबों को पढ़ो और आगे पढ़ो। आज अगर आप किताबों के दीवाने बन गए तो कल दुनिया आपकी दीवानी बन गई जाएगी, कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं इसी डायलॉग को दोबारा दोहराता हूँ, अगर आज आप किताबों के दीवाने बन गए तो कल दुनिया आपकी दीवानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग केयरफुली, गॉड ब्लेस यू।